तो हेलो दोस्तों। आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास सिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो होता क्या है, हम ये पहले समझ लेते हैं कि रेशियो सिंपल है, दो नंबर्स का कंपैरिजन होता है। यानी जैसे 1:2। ये जो बीच में आपको कॉलन या कॉलन दिख रहे हैं, ये दो डॉट्स, ये रेशियो का साइन होता है। ऐसे एडिशन का ये साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का ये साइन होता है, डिवीजन का ये और मल्टीप्लिकेशन का ये। सो रेशियो मीन्स रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। इसका ये मतलब है कि जो दोनों रेशियोज हैं, जैसे 1 और 2, इन दोनों को एक ही क्वांटिटी में रहना है। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 लीटर ऑफ वाटर और 2 लीटर ऑफ वाटर, इन दोनों को हम कंपेयर जब करेंगे तो उसको 1:2 लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1 लीटर और 2 किलो कर दिया तुमने। ये तो भाई गलत है तुम लोग के लिए। ये रेशियो को हमेशा एक क्वांटिटी में रहना सख्त ज़रूरी है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद क्या समझना है। इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि रेशियो के दो क्या पार्ट्स होते हैं। तो रेशियो का जो पहला नंबर होता है वो होता है ए, दूसरा हुआ बी। तो मान लीजिए जो ए है वो 1 है और जो बी है वो हो गया 2। ऐसे ए हो गया 1 और बी हो गया 2। तो जो ये वाला नंबर है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीसीडेंट, पहला नंबर, सिंपल कॉन्सेप्ट, पहला नंबर एंटीसीडेंट, दूसरा नंबर कॉन्सिक्वेंट। ये सिंपल चीज याद रख लो। पूरा रिलेशन प्रोपोर्शन के कुछ कुछ छोटे मोटे पार्ट्स जो हैं, ये इन दोनों पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो आप ये अभी ध्यान रख लो कि एंटीसीडेंट होता है पहला नंबर और दूसरा नंबर होता है कॉन्सिक्वेंट। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो जो अगला अगला टॉपिक हमारा ये है कि रेशियो का रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है, कभी सोचा है? मैं आप दोनों को बताता हूँ। रेशियो मैथ्स में नहीं है सिर्फ, मैथ्स का तो रियल में भी यूज़ होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं रेशियो का रियल लाइफ यूज़ क्या होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल एग्जांपल दिख रहा है एक, कि आपके और आपके दोस्त के पास एक चॉकलेट है और वो चॉकलेट आपने बांट दी। मतलब उसके 8 पीस हैं टोटल। कोई चॉकलेट डेयरी मिल्क आती है तो उसमें 8 पीस की तो चॉकलेट होती होगी, 8 10 पीस, 6 पीस, 10 रुपए की आती है। तो जो 8 पीस की जो चॉकलेट है आपकी, मान लीजिए ये चॉकलेट है, शेप गलत बना है मुझको भी पता है, पर समझ लो बस। ये जो आठ जो आपको एक दिख रहे हैं पार्ट, ये 8 पीस है चॉकलेट के। तो इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जो चॉकलेट 8 पीस का है और आपके दोस्त को आपको इस रेशियो में चाहिए, ये आपका रेशियो और ये आपके दोस्त का रेशियो। और आपका रेशियो कम इसलिए क्योंकि आपके दोस्त ने पैसे दिए होंगे। तो ये 2/6 जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, इसको अब हम लोग बांटेंगे कैसे। तो नाउ पुट द एंटीसीडेंट ऑन द टॉप ऑफ द फ्रैक्शन। फर्स्ट मेक अ फ्रैक्शन, पुट द एंटीसीडेंट ऑन द टॉप, एंटीसीडेंट पहला नंबर, एंड देन द सम ऑफ द डिनोमिनेटर एंड देन द सम। यानी रेशियो के जो दो नंबर है, कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट, यानी 2 और 6, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आएगा 8।
तो नीचे आ गया हमारा 8। अब हमको क्या करना है, जो 2/8 हमारा आया है इसको हमको मल्टीप्लिकेशन में यहाँ लाना है और यहाँ पे भी 8 लिखना है क्योंकि पीसेज हैं 8। तो अब क्या करेंगे, आपको फिफ्थ या फोर्थ में आपने पढ़ा होगा, सिंप्लीफाई करते हैं फ्रैक्शन को उसके एलसीएम से डिवाइड करके। मतलब ये दोनों एक टेबल में तो आते हैं, दोनों 8 है, तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 1। यानी आपको मिलेंगे 2 पीस। यानी आपको फिर से ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में लिखना, पर जब सॉल्व कर रहे हो घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मिल गया ना, आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से डिवाइड करना है। 1 से तो डिवाइड होता ही नहीं है, तो 2/1 मल्टीप्लाई बाय 1 यही यहाँ पे हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस सिंपली उसी सेम चीज को यहाँ पे रिपीट कर देंगे, लेकिन इस बार 6 के साथ। तो मैं दिखाता हूँ, जो 6 है, 6/8 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपने पहले भी कर लिया था अभी। तो इसको बस डिवाइड कर देंगे, 1 1 कर देंगे। आपके दोस्त को मिल गए 6 पीस और आपको कितने मिल गए, 2 पीस। यानी आपने यानी आपने ये दोनों जो रेशियो था 2/6 या 2/6, इसको आपने कर दिया डिवाइड 8 पीसेस में। इस रेशियो को आपने कर दिया डिवाइड। तो आप को समझ में अब तक आ गया होगा कि रेशियो होता क्या है। तो पहले वो कर लेते हैं हम लोग रिकैप। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, ये आपको याद रखना है। और रेशियो के पार्ट्स होते हैं दो, एंटीसीडेंट। ये आपको स्पेलिंग याद रखनी है क्योंकि स्पेलिंग इसमें अक्सर गलत हो जाती है एग्जाम में। और कॉन्सिक्वेंट, ये गूगल पे भी मिल जाएगी इसकी स्पेलिंग, तो उसको याद रखना स्पेलिंग। अब समझते हैं कि प्रोपोर्शन असल में क्या होता है। तो आपने रेशियो तो समझ लिया, अब प्रपोर्शन तो इससे ज़्यादा मतलब रिलेटेड ही, मतलब दोनों एक ही टॉपिक है। तो जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं, सिंपल, इफ टू रेशियोज आर इक्वल दे फॉर्म अ प्रपोर्शन। इजी। इफ यू हैव टू रेशियोज एंड दे आर इक्वल, for example 2:4 and 1:2 are equal, as when we simplify this ratio 2 and 4's LCM, we get 1:2, that is the bottom ratio. So these are in a proportion. तो हम इसको रीड करेंगे A:B as C:D, यानी 2:4 as 1:2। ये आप ऐसे रीड करेंगे। तो उसका रियल लाइफ में क्या एग्जाम्पल होगा, स्पीड इज टू डिस्टेंस, स्पीड इज टू डिस्टेंस इज टू टाइम, recipes is to ingredients mixed in fixed ratios, maps is to maps, distance is to actual distance, फाइनेंस इज टू प्रॉफिट इज टू इन्वेस्टमेंट। मतलब ये सब आपको तो कुछ नहीं है, बस बड़े होकर आपको स्पीड इज टू डिस्टेंस इज टू टाइम का फॉर्मूला आएगा, ये आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन रेसिपीज इज टू इंग्रेडिएंट्स मिक्सड इन दी फिक्स्ड रेशियोज, ये आपकी मम्मी का दोस्त होता होगा कि टू सबको मतलब इक्वल इक्वल पार्ट्स में रखना है। मतलब मान लीजिए गरम मसाला किसी सब्जी में ज़्यादा हो गया तो 1-2 लीटर तो पानी पेट में जाएगा। तो ये प्रपोर्शन में रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि ये पता कैसे चलेगा हम लोग को कि एक जो रेशियो है हमारा वो प्रोपोर्शन में कैसे है। तो यहाँ पे लिखा है, टू चेक इफ द रेशियो इज इन प्रपोर्शन वी यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपने फ्रैक्शन में पढ़ा ही होगा, मुझको तो पता है।
नहीं पढ़ा तो अभी बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अब आपको न्यूमरेटर भी नहीं पता है तो वो उसकी अलग वीडियो मैं बना दूंगा, वो आप चैनल पे देख लेना फ्रैक्शंस की। बाकी अभी न्यूमरेटर का मैं आपको रिकैप दे देता हूँ, अगर आपको नहीं पता न्यूमरेटर क्या होता है। सिंपल सा फंडा है, ऊपर का नंबर न्यूमरेटर, नीचे का नंबर डिनोमिनेटर, खत्म। बस ये याद रख लो। फ्रैक्शन का भी नई वीडियो आएगी, वो आप मेरे चैनल पे जाना और देख लेना। अभी प्रपोर्शन और रेशियो पे ध्यान देते हैं। तो आप क्या करते हैं, आपको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अभी भी नहीं पता क्या होता है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जब आप किसी एक न्यूमरेटर को, मान लीजिए न्यूमरेटर जो है वो आपका है 4, 4 मान लीजिए, 4:6 और 2:3, ये सब, यानी ये तो फ्रैक्शन है, रेशियो उसका ये 2:3 एंड 4:6, तो क्या ये प्रपोर्शन में है, वो देखते हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और ये काफ़ी इजी मेथड है, बस जो न्यूमरेटर है सबसे पहले वाले का, और जो नीचे डिनोमिनेटर है, ये आपको पता चल गया वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सिंपल सा, जो नीचे का डिनोमिनेटर है उसको सेकंड वाले के ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे हम करेंगे मल्टीप्लाई, और जो नीचे जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से। बस क्रॉस बन गया, इसका इससे, इसका इससे, हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, खत्म। यही था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल 2:3 एंड 4:6, 4/6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय 2/3 इक्वल्स 12, 12/12, इजी। 4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द आंसर 12, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 6 एंड 2, आंसर क्या आता है 12, तो 12/12, दोनों का आंसर सेम आया, खत्म। प्रोपोर्शन में है भाई बोलो। तो प्रोपोर्शन भी समझ लिया है तो रिकैप कर लेते हैं। प्रोपोर्शन मतलब जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं, उनका रियल लाइफ एग्जांपल है गरम मसाले वाला, याद रखना आप लोग। और उसके बाद आप लोग ये देख लो कि कैसे वो लोग अगर रेशियो प्रोपोर्शन में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, खत्म। न्यूमरेटर इस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर। एग्जाम में ये तो क्रॉस बनाने पड़ेंगे आपको, आप सीधे ऐसे आंसर नहीं लिख सकते, इक्वल भले लिख दो ए बी, ये ए भी मत लिख देना भाई एग्जाम में, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये वेरिएबल होते हैं, अलजेब्रा के चैप्टर में आते हैं वो, आपको तो हर टॉपिक कवर करना पड़ेगा रेशन प्रपोर्शन के लिए। अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन और फ्रैक्शन, ये बाद में नई वीडियो में आप समझना। बाकी अभी जो आपको इस वीडियो में समझना चाहिए वो है बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, खत्म। इससे पता चलता है प्रपोर्शन क्या, रेशियो प्रपोर्शन में है, सॉरी, रेशियो प्रपोर्शन में है कि नहीं। अब लास्ट टॉपिक जो क्या है, मीन्स एंड एक्सट्रीम्स, दो प्रपोर्शन, 2:4, 6:12, जो दो प्रपोर्शन है इन दोनों को आपने ऐसे लिख दिया बस, और जो बीच में है ये डिवाइड करना है। अब 13, तो जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है ये है एक्सट्रीम, और जो बीच के हैं वो है मीन। ये फिफ्थ में भी पढ़ा होगा, सीबीएसई का सिलेबस है, मैं सीबीएसई के पैटर्न में समझा रहा हूँ, वरना जो एनसीईआरटी और बाकी का है वो मुझे नहीं पता, एमपी बोर्ड है वो सब। लेकिन जो सीबीएसई का पैटर्न है उसमें फिफ्थ में ही आपको पता चल जाता है, यूनिटरी मेथड वाला जो जो भी चैप्टर आता है। अब जो
अगला है वो है कि मिसिंग वैल्यू कैसे ढूंढते हैं। भाई सिंपल है, 1:2 और यहाँ पे मान लीजिए आपने कर दिया x:4। अब ये कौन सी वैल्यू है, ये सॉरी ये और ये है मीन, ये है, ये दोनों है मीन, ये दोनों है एक्सट्रीम। अब एक्स मीन में किसी एक की तो वैल्यू है नहीं, तो क्या करेंगे, मीन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यही पूरा मीन्स और एक्सट्रीम्स पूरा इसी पे निर्भर रहेगा। ये भूल गए ना तो फिर आप गए, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो अब क्या करना है आपको, 1 × 4/2, इससे आपको पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि x की क्या वैल्यू है। तो हम डिवाइड कर देंगे, एलसीएम इन दोनों का है 2 आ जाएगा। तो मतलब एलसीएम मतलब दोनों 2 के टेबल में आते हैं, आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा सिंपल 2, आंसर क्या है 2। सिंपल, खत्म। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। और अगर ये x 2 यहाँ होता 2 की जगह पे और 2 होता x की जगह पे, तो भी ये इस्तेमाल करते हैं आप जाके